नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है लेकिन आपका पढ़ने में दिल नहीं लगता, तो आप क्या कर सकते हो। प्रैक्टिकल टिप्स लेकर के आई हूँ कि ऐसे बहुत सारे एक्चुअली सवाल आते हैं मेरे पास में कि हमारा एग्जाम है पर हमारा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, अब हम करें क्या। तो जो मैं टिप्स लेकर के आई हूँ ना, ये मैं खुद पढ़ने के लिए ना, मुझे कोई एग्जाम नहीं देना है, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए ये टिप्स आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। आपके घंटों निकल जाएँगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने पढ़ाई कर ली है। मेरे भी ऐसे घंटों निकल जाते हैं और मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने पढ़ाई कर ली है। हालाँकि मुझे तो कोई एग्ज़ाम भी नहीं देना है, लेकिन ये उन लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जिन्हें एग्ज़ाम्स देने हैं, जिनकी पढ़ाई है, जिन्हें उसी चीज़ में आगे बढ़ना है, मतलब उनके एग्ज़ाम्स वग़ैरह और उनकी पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे घंटे वो नहीं दे सकते हैं। तो आप क्या-क्या कर सकते हो? कलर्स का यूज़ हमेशा करो, ठीक है? आप जो भी पढ़ रहे हो ना, उससे रिलेटेड कुछ ऐसी जो चिट्स होते हैं ना, स्टिकी नोट्स होते हैं ना, वो बना-बना करके लिखो कि आपके लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। और जितने ज़्यादा आप रंगों का यूज़ करते हो ना, उतनी ही तेज़ी से आपका जो माइंड है ना, वो अट्रैक्ट होता है उनके प्रति। आप देखो कभी कलरफुल चीज़ देखो और एक डल सी चीज़ देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टिकी नोट्स आप हमेशा अपने पास रखिए और मेन-मेन जो पॉइंट्स हैं ना, उनके बना करके आप उन्हें चिपका दीजिए। और पहले स्टिकी नोट से लेकर के फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, आपने जितने भी चिपकाए हैं, जो भी उसके अंदर आपने मेजर मेजर चीजें डाली है ना, उनको करते चले जाइए कंप्लीट। ठीक है, अब करना है। ठीक है, करने के लिए भी आप कोशिश करें कलरफुल चीजों का यूज करें। आप लिख लिख करके अगर पढ़ते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। और अगर आप लिख लिख करके नहीं पढ़ते, आप पढ़ करके ऐसे याद करना चाहते हैं, तो ये तब भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जब आप किसी कलरफुल चीज को ऐसे लगाते हो और लगा लगा करके उस लाइन को पढ़ते हो ना, तो वो जो कलर है ना, वो आपकी अट्रैक्शन की पावर को बढ़ा रही होती है। ये बात बहुत सिली लगेगी, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। मुझे है ना, ऑरेंज कलर का जो पेन होता है ना, ग्लिटर वाला, पर्सनली मुझे वो ज्यादा पसंद है। मुझे ग्लिटर वाले सारे ही पेन्स बहुत पसंद है, पर वो ऑरेंज कलर बहुत ज्यादा ऐसे दिखता है ना, बहुत एकदम वाइब्रेंट सा होता है ना वो। तो वो जब मुझे दिखता है ना, तो मैं एकदम से चौकन्नी सी हो जाती हूँ। और मैंने ये पर्सनली अपने इस रीडिंग वाला जो मेरा एरिया है ना, उसमें मैंने ये वाली चीज को नोटिस किया है। जब भी वो ऑरेंज कलर वाला पेन मेरी बुक के बीच में होता है और मैं उसको लगा करके ऐसे पढ़ रही होती हूँ ना, बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा ध्यान है ना, हटता ही नहीं है उस चीज में से। मैं उस पर कोई लाइन नहीं बना रही होती हूँ, मैं सिर्फ उसके कैप लगे हुए पेन से ही सिर्फ पढ़ती चली जाती हूँ। आप एक बार ना, ये सिली सा ही लग रहा है, मुझे पता है ये सिली आइडिया है, लेकिन ये काम करता है। इसने मेरे लिए काम किया है, इसीलिए ये आइडिया आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। ठीक है, हमेशा ना अपने आसपास है ना, ऐसा माहौल बना करके रखें, ऐसे फ्रेंड्स की संगत में रहें जो उससे रिलेटेड आपसे बात करते हैं, जो पढ़ाई की बात करते हैं, एग्जाम से रिलेटेड बात करते हैं, पास होने से रिलेटेड बात करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं। वो ऐसी चर्चा नहीं करते, अरे सबका थोड़ी ना होता है, ये इतना आसान भी नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल है, हम फिर भी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा फ्रेंड सर्कल ही मत बनाओ। ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाओ जो आपको बूस्ट करता है, पुश करता है और आपको ये बताता है कि यार कर सकते हैं यार, उनको देखेंगे ना, हम तो जिनका हुआ है, हम तो उनको जा करके चेक करेंगे ना। और अगर ऐसा सर्कल आपको नहीं मिलता है ना, तो भले ही आप अकेले रहो, अपने आप को दोस्त बनाओ, शीशे में जाकर के बोलो, क्यों, क्या ऐसे लोग नहीं होते, क्या ऐसे लोग नहीं है, क्या ऐसे हजारों लोग नहीं है जिन्होंने ये वाला एग्जाम क्लियर किया है और बहुत बढ़िया से किया है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी करूंगी। ठीक है, अगर फ्रेंड्स नहीं है तो शीशे में जाओ और अपने आप को फ्रेंड बनाओ। और अगर ऐसे फ्रेंड्स हैं और आपके थोड़ा बहुत नेगेटिव करते हैं, तो आप उन्हें पॉजिटिव होने के लिए, पॉजिटिव बातें करने के लिए बोलो, ताकि प्लीज हम ये बातें करेंगे और हम ग्रुप वगैरह में भी ऐसी ही बातें किया करेंगे। हम जब व्हाट्सएप के ग्रुप में भी बात किया करेंगे, तो हम सिर्फ एक दूसरे को मोटिवेट करने की बातें किया करेंगे। ठीक है, आप जितने भी नोट्स बनाते हो ना, वो भी आप कोशिश करो कलरफुल पेन से बनाओ, कलरफुल पेपर पर बनाओ। ये सारे आइडिया सिली हैं, पर ये मेरे लिए हमेशा काम कर जाते हैं। याद करने के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं ये, कि आप यूज करो करो कलर्स का। इजी अट्रैक्शन पावर बढ़ती है, आपका जो अट्रैक्शन है ना, वो चीज बढ़ती है और उस चीज के साथ आप बहुत जल्दी जुड़ जाते हो और दिमाग में उतरता भी है। जो भी ऐसे पॉइंट्स है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपको लगते हैं, उनको आप बार बार लिख करके याद करने की कोशिश करो। और उनको भी आप अलग अलग कलर के पेन्स के साथ में अलग अलग पेपर्स पर जब लिखोगे ना, तो आप देखना कि वो आपको कितनी जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, और जो चीज आपको फिर भी याद नहीं हो रही, आप बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हो, उसका एक नोट बनाओ, एक स्टिकी नोट बनाओ
और एक ऐसी जगह चिपका दो जहाँ आपको बार-बार आते-जाते दिखाई दे, और आप अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि जब भी आप यहाँ से निकलोगे, आप इस वाले नोट को पढ़ोगे। आप देखना वो कितनी भी डिफ़िकल्ट चीज़ हो, आपको याद हो जाएगी। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट वाली चीज़ के बारे में मैंने बात बताई है, ठीक है? इसके बाद आपकी जो स्टडी टेबल हो, कोशिश करें उधर सिर्फ़ स्टडी से रिलेटेड ही चीज़ें आपके पास में हों, आपकी पढ़ाई-लिखाई से ही जुड़ी हुई चीज़ें आपके पास हों। आपका जो वो दिख रही हो ना चीज़ें, वो बिल्कुल देखते ही ऐसा फ़ील आए कि हाय मुझे तो यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठना है, ऐसी वाली चीज़ हो। आपके लिए थोड़ी-सी हवादार वाली जगह रखिए आप हमेशा अपने लिए, जो जहाँ पर भी आप पढ़ने वाली जगह चुनते हैं। मेरी जो स्टेयर है ना उसके एकदम सामने है ना एक विंडो है। मैं बहुत बार है ना वहाँ पर एक गद्दी लगाती हूँ और बैठ जाती हूँ और एक बुक लेती हूँ और एक कप चाय लेती हूँ और उसको पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, एक कप चाय, ग्रीन टी, कॉफ़ी कुछ भी आप अपने साथ रखिए, और जो कुछ भी आप याद कर रहे हैं ना उसको एक धुन के साथ में एक विंडो हल्की-सी खोल लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए, और पढ़िए इस नज़रिए से कि आपको वो सारी चीज़ें जो हैं वो याद हो रही हैं, ठीक है? लाइट्स का आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लाइट बहुत मेजर रोल हमारी लाइफ में प्ले करती है, और स्पेशली पढ़ाई के टाइम पर तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा वाला रोल जो है वो प्ले करती ही है। हमेशा कोशिश करें ब्राइट लाइट और येलो लाइट, ये 2 लाइट, अगर बहुत रात का समय है और सब लोग सो रहे हैं तो जो लैंप में एक येलो कलर वाली लाइट होती है वो थोड़ी ब्राइट वाली जो येलो लाइट होती है ना, वो बहुत हेल्प कर जाती है आपको। और प्रैक्टिकली भी अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो आपको पढ़ने के लिए आपकी नज़रों को, आँखों को बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ता है, अगर आप बहुत अच्छी लाइट अपने पेजेस के ऊपर डाल करके पढ़ते हो तो। और जितना ज़्यादा आपकी लाइट आपके पेजेस पर पड़ेगी उतना ही तो आपकी आँखों पर ज़ोर कम पड़ेगा, और दूसरी चीज़ आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना उस चीज़ को, क्योंकि वो बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है ना, तो आपके अंदर जाना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। बोल-बोल करके पढ़िए। ऐसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना यहाँ पे वीडियो में, ऐसे ही आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना उसे बोल बोल करके पढ़िए। इससे 2 चीज़ें होती है, एक तो आप बोल रहे हैं, दूसरा आपके कान जो है वो सुन रहे हैं। आपका खुद का बोलना और आपका सुनना आपके माइंड के अंदर जल्दी याद करवाता है आपको। ये मैंने स्कूल टाइम पर और फिर अपने थिएटर टाइम पर और स्क्रिप्ट याद करने के टाइम पर मैंने ये वाले आइडिया को अपनाया था, और इस चीज़ ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। समझ करके पढ़िए कि वहाँ पर क्या बोला जा रहा है, उसको समझिए, उसको अपनी लाइफ के साथ में जोड़िए। यहाँ पर ये बोला जा रहा है, अच्छा, इसको मैं अभी इस वक़्त अपनी लाइफ में जोड़ करके देखती हूँ और अब इसको पढ़ना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपको ये बहुत तेज़ी से याद हो जाएगा। ये मेरा स्क्रिप्ट याद करने का बहुत अच्छा आइडिया रहा, क्योंकि मैं जब भी याद करती, मैं 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज ऐसे ही थोड़ी-सी देर में 15-20 मिनट में मुझे पूरे के पूरे याद हो जाते थे। वो यही तरीका था कि मैं जब उसको पढ़ती थी ना तो मैं सारा ध्यान हर जगह से हटा करके ना समझती थी कि इसमें जो लिखा है ना वो पहले एक बार में मैं पढ़ करके समझ लूँगी कि इसने क्या बोलने की कोशिश की है। अब मैं उसको अपने साथ जोड़ूँगी एंड देन फिर पढ़ने की कोशिश करूँगी कि हाँ यार, ये मैं पढ़ रही हूँ, ये मेरे दिमाग में उतर रही है, ये कहानी है और ये मेरी लाइफ के साथ में ऐसे जुड़ी हुई है। जैसे कि ये मेरी बहन की कोई स्टोरी है, ये मेरी लाइफ में मेरी बहन की स्टोरी की तरह जुड़ी हुई है। अब मुझे इसे पढ़ना है। अब मैंने जब उसको पढ़ा तो वो मुझे याद हो गई। तो ये तो स्टोरी वाली बात हो गई। ऐसे ही आप बहुत सारे अलग-अलग आइडियाज़ को अपना सकते हो कि उसको ध्यान से समझ करके अपना पूरा फ़ोकस सारी जगह से हटा करके आप पढ़ते हैं, तो फिर आपको वो जो चीज़ है वो याद हो जाती है और घंटों निकल जाएँगे। आपको आप बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से हो रही है, ठीक है? कोशिश करिए फ्रेश होकर के बैठिए पढ़ने के लिए, क्योंकि जब आप फ्रेश होते हैं तो ऊँघते नहीं हैं, आपको आलस नहीं आता है। हल्का खा करके बैठिए, बहुत ज़्यादा हैवी खा लोगे तो फिर आपको आलस आएगा, एकदम पेट भारी-भारी लगेगा, आपको खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा। तो जितना ज़्यादा हल्का-फुल्का आपका खाना-पीना रहेगा, फ्रेश हो करके बैठोगे, लाइट में बैठोगे, वैसा माहौल बना करके रखोगे, वैसे आपके दोस्त होंगे, अलग-अलग कलर्स का यूज़ करोगे, अलग-अलग कलर के स्टिकी नोट्स का, नोटबुक्स का, पेपर्स का यूज़ करोगे, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। पढ़ने में नहीं भी मन लगता होगा ना आपका, आपका मन लगने लगेगा और घंटों कैसे निकल जाएँगे, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। शीशे में बात करके अपने आप को अपना दोस्त बना करके आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपको सीरियसली पता नहीं चलेगा कि आप खुद को ही कितना ज़्यादा मोटिवेशन दे रहे हो पढ़ने के लिए, और आप अपने टीचर खुद ही बन गए हो। अपने टेस्ट भी खुद ही लेना स्टार्ट कर दिया करो और अपने आप को बोला करो वेरी गुड।
मुझे पता है तुम कर लोगे, मुझे पता है। वो लोग भी तो है ना जिन्होंने किया है, वो मेरे जैसे होंगे, इसीलिए उन्होंने किया है। तो जब आप ऐसे करते जाओगे, तब देखोगे कि पढ़ने में आपका कितना ज़्यादा मन लगने लगा है। ट्राई करके देखना, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी और आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। अपना रखिए ख्याल, अपने किसी की ढेर सारा प्यार, ताकि वो इंटरैक्ट करे। ढेर सारा प्यारा, लव यू ऑल, टाटा।